हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट लेक्चर में हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 के बारे में पढ़ा था, उसके मेशर्स और उसके एलिमेंट्स के बारे में भी बताया था आपको। जो उसके 3 एलिमेंट्स थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। आज हम लिबरलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे और लिबरलाइजेशन के अंदर कितने रिफॉर्म्स हुए थे वो बताऊंगा मैं आपको। और दूसरी चीज़, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स के बारे में जो लिबरलाइजेशन के अंदर आते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सो स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ फर्स्ट, लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? लिबर्टी देना, लिबरल होना, छूट देना, आज़ादी देना। अब किसको हम छूट देंगे, किसको हम आज़ादी देंगे, ये हमने देखना है। लिबर्टी मीन्स रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ, रेस्ट्रिक्शंस ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। हमने 1956 की पॉलिसीज में पढ़ा था कि कई तरीके की रेस्ट्रिक्शंस प्राइवेट सेक्टर पे लगा दिए गए थे, जैसे कि वो अपनी नई इंडस्ट्री खोलने के लिए या उसकी पुरानी इंडस्ट्री की एक्सपेंशन के लिए उन्हें लाइसेंस की बहुत ज़रूरत पड़ती थी। हमने ये भी देखा था कि जब हम व्यापार बाहर करते हैं, माल अपना भेजते हैं, माल मंगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो उस पर कई बार गवर्नमेंट सेक्टर ने, पब्लिक सेक्टर ने बहुत कोटाज और टैरिफ्स लगा दिए थे। इसलिए 1991 तक गवर्नमेंट जो एक्सपेक्ट कर रही थी कि इतनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, उतनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाई। अब 1991 में जब मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उन्होंने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 बनाई, जिसमें से एक स्तंभ, उन्होंने एक चीज़ पे जो फोकस किया, मेन पिलर पे फोकस किया, वो था लिबरलाइजेशन। अब लिबरलाइजेशन के अंदर कई प्रकार के रिफॉर्म्स आते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स आता है, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स आते हैं, टैक्स रिफॉर्म्स आते हैं, उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स आते हैं और ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज रिफॉर्म्स आते हैं। फिर अब हम बात इस टॉपिक में, जो इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे, वो इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स की बात करेंगे। 1991 में जब ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई गई तो उसके अंतर्गत उन्होंने इसे 4 चीज़ पे फोकस किया। उन्होंने फर्स्ट इज रिमूवल ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर लाइसेंसिंग। जैसे कि हमने 1956 की पॉलिसी में पढ़ा था कि नई इंडस्ट्रीज को बनाने में और उसे पुरानी इंडस्ट्रीज की एक्सपेंशन में, हर चीज़ में उन्हें गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर को लाइसेंस लेना पड़ता था। अब जब बार बार लाइसेंस कोई लेगा, हर चीज़, अगर कोई इंडस्ट्री खोलना चाहता है या कोई काम करना चाहता है और हर चीज़ के लिए, छोटी मोटी चीज़ के लिए गवर्नमेंट को उससे लाइसेंस देना पड़ेगा, तो क्या प्राइवेट सेक्टर काम करेगा? प्राइवेट सेक्टर कह रहा है मैं परेशान हो गया हूँ लाइसेंस लेते लेते, मैं बार बार चक्कर नहीं काटूंगा कागजी कार्रवाई करने में। तो राउंड अबाउट 25 to 30% प्राइवेट सेक्टर के जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स थे वो पीछे हट गए। वो कह रहे हैं हम इंडस्ट्री खोलेंगे नहीं, हम कोई और काम कर लेंगे, हम गवर्नमेंट की लाइसेंसिंग पॉलिसी से बहुत परेशान हो गए। अब इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मनमोहन सिंह जी ने रिमूवल ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर लाइसेंसिंग की पॉलिसी अपनाई। उन्होंने क्या कहा कि अब कुछ इंडस्ट्रीज को छोड़ के बाकी इंडस्ट्रीज में प्राइवेट सेक्टर को, जो इंडस्ट्रीज खोलना चाहते हैं, उन्हें लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। अब उसमें से कुछ इंडस्ट्रीज कौन कौन से थे? जैसे लिकर इंडस्ट्री हो गई, एटॉमिक एनर्जी हो गई और केमिकल इंडस्ट्रीज हो गई, डिफेंस इक्विपमेंट्स हो गए, जो गवर्नमेंट अपने हाथ में रखना चाहती थी। अगर वो अपने हाथ में नहीं रखती, इससे देश का बहुत नुकसान हो सकता था। सेकेंड चीज़ पे आ जाइए आप। अब तब प्राइवेट सेक्टर को कुछ बूस्टअप मिला कि हाँ ठीक, अब हम इंडस्ट्री लगा सकते हैं कि अब ये लाइसेंस का चक्कर हट गया है। अब सेकंड पोजीशन आई, डिक्रीज द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। अब डिक्रीज द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर का मतलब ये था, 1956 में हमने पढ़ा था कि उन्होंने टोटल इंडस्ट्रीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया था, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ इंडस्ट्रीज, जो मेजॉरिटी ऑफ प्रमुख इंडस्ट्रीज थी, जो मेजर इंडस्ट्रीज थी, वो गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखी थी। हम ये भी जानते हैं कि गवर्नमेंट का काम करने का तरीका क्या होता है। गवर्नमेंट बहुत ढीला काम करती है और काम को एंड पॉइंट तक नहीं पहुंचाती है, बहुत स्लो प्रोसेस है। तो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए चाहिए था, हमें रैपिड स्पीड में हमें रिजल्ट मिलने चाहिए थे। तो गवर्नमेंट ने फिर मनमोहन सिंह जी ने क्या डिसाइड किया,
न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 को बनाने के टाइम पे उन्होंने डिसाइड किया कि 17 में से 3 इंडस्ट्री, फिर से सुनिए, 17 में से 3 इंडस्ट्री सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर चलाएगी और बाकी 14 इंडस्ट्री कोई भी प्राइवेट सेक्टर आके लगा सकता है और चला सकता है। अब वो 3 इंडस्ट्री उन्होंने कौन सी रोकी, वो अपने पास रोकी। जो गवर्नमेंट का पूरा टोटल होल्ड था वो 3 इंडस्ट्रीज पे था। एक रेलवेज, हम देखते हैं कि रेलवेज गवर्नमेंट की आउंड है, गवर्नमेंट ही उसकी देखरेख करती है। सेकंड, एटॉमिक एनर्जी, परमाणु हथियार वाले अगर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग अगर इंडस्ट्री लगा लेगा परमाणु हथियार की तो वो निश्चित पाकिस्तान को ले डूबेगा। थर्ड, डिफेंस इक्विपमेंट्स, बंदूकें, तोप, गोले, इससे रिलेटेड की उन्होंने जो मेनली डिफेंस से रिलेटेड थी, सुरक्षा से रिलेटेड थी, वो उन्होंने अपने हाथ में रखी। बाकी उन्होंने प्राइवेट सेक्टर से ये कहा कि आप आइए, आप कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है, आप फैक्ट्री लगाइए, इंडस्ट्री लगाइए और अपना काम स्टार्ट करिए। उसके बाद आ जाती है मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। ये सेम चीज है, MRTP एक्ट। मोनोपोली मीन्स एकाधिकार। अब मेन चीज इसमें क्या था कि अकॉर्डिंग टू मोनोपोलीज रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, नो इंडस्ट्री हैव टू टेक अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट बिफोर ओपनिंग एन इंडस्ट्री। ये सेम चीज है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कहने का तरीका है, अकॉर्डिंग टू मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, नो इंडस्ट्रीज इज रिक्वायर्ड टू टेक अप्रूवल बिफोर स्टार्टिंग एन इंडस्ट्री। फोर्थ आता है हमारा फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स। हमें यह मालूम था कि इतने सालों में 1991 से पहले और 1951 से लेकर 1990 तक हमने देखा था हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत स्लो थी। हमारे जो प्रोडक्ट्स थे, हमारे जो गुड्स थे, वो इंटरनेशनल लेवल पे मार्केट में कॉम्पीट नहीं कर पा रहे थे ड्यू टू लैक ऑफ लो टेक्नोलॉजी, पुअर टेक्नोलॉजी। मशीन्स हमारे पास इतनी अच्छी नहीं थी कि हम इतना प्रोडक्शन बहुत हाई कर सकें और हाई क्वालिटी का कर सकें। तो इस चीज को भी ध्यान रखते हुए भी मनमोहन सिंह जी ने क्या किया, मनमोहन सिंह जी ने फ्रीडम दे दिया कि आप इंपोर्ट कैपिटल गुड्स कर सकते हैं। 1956 में यह था कि अगर हम मशीन मंगाते हैं 1 रुपए की तो पड़ती है हमारे घर पे 10 रुपए की, तो वो तो करना नहीं था तब, इसलिए प्राइवेट सेक्टर मंगाता नहीं था कि इतनी महंगी मशीन्स, बाहर की फॉरेन टेक्नोलॉजी वाली मशीन्स क्यों मंगाएंगे, क्योंकि जो बहुत महंगी पड़ रही है। इसलिए उन्होंने अपनी इंटरनेशनल मार्केट में अपनी कंपटीशन, अपने प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए, क्वालिटी को उच्च स्तर पर पहुंचाने के लिए उन्होंने फ्रीडम दे दी इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। जब मशीनरी अच्छी आएगी, बाहर से मशीनरी आएगी, न्यू टेक्नोलॉजी आएगी, हम बाहर से मशीनरी अच्छी क्वालिटी की परचेज कर सकेंगे तो नेचुरली हमारा प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा, और जब प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज होगा दैट मीन्स हमारा नेशनल इनकम भी इंक्रीज होगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लिबरलाइजेशन के अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स किए गए। शायद आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रेस्ट्रिक्शंस ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। इसके अंदर 5 रिफॉर्म्स आते हैं लिबरलाइजेशन के अंदर। एक आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, टैक्स, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिलेटेड टू इंडस्ट्री, फाइनेंस रिलेटेड टू मनी, टैक्स रिफॉर्म्स रिलेटेड टू टैक्स, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन रिजर्व से रिलेटेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, व्यापार से रिलेटेड। आज हम जो बात कर रहे थे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे। फर्स्ट है रिमूवल ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर लाइसेंसिंग। 1956 में इंडस्ट्रीज पे बहुत लाइसेंस लगा दिया गया था, बहुत बैन लगा दिया गया था, रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया था कि अगर कोई वो इंडस्ट्री खोलते हैं, नई इंडस्ट्री खोलते हैं या पुरानी इंडस्ट्री की एक्सपेंशन करते हैं तो उन्हें उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब इसको देखते हुए कई प्राइवेट सेक्टर वाले पीछे हट गए कि हम क्यों काम करेंगे कि हमें इतने लाइसेंस के झाड़ में थोड़ा पड़ना है। सेकेंड, फिर फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या सोचा जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 बना रहे थे, उन्होंने कहा अगर हम यही पॉलिसी को फिर से पुरानी वाली पॉलिसी को आगे चलाएंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे, और काम नहीं कर पाएंगे हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगी। दूसरी तरफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक ने भी कहा हुआ था कि ये रेस्ट्रिक्शन हटाओ, तो उनको रेस्ट्रिक्शन ये हटाना पड़ा। अब इससे प्राइवेट सेक्टर जो 20 to 35% पीछे हट गया था, अब वो नई इंडस्ट्री खोलने के लिए तैयार हो गया। अब सिर्फ कुछ इंडस्ट्री ऐसी थी जिसमें गवर्नमेंट से उन्हें अप्रूवल लेनी थी, लाइसेंस लेना था, शॉर्ट लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज थी, बाकी इंडस्ट्रीज में कोई जरूरत नहीं थी। फिर उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट, इस
डिक्रीज द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। 1956 में देखा मेजॉरिटी ऑफ जो इंडस्ट्रीज थी वो गवर्नमेंट में हाथ में थी। उन्होंने 3 कैटेगरीज में इंडस्ट्रीज को बांटा गया था। जो स्टेज कैटेगरी 1 थी या स्टेज 1 थी उसमें गवर्नमेंट ने अपने पास 17 इंडस्ट्रीज रखी थी। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रिजल्ट उन्हें जो जैसा मिलना चाहिए था, एक्सपेक्टेड था, वो उन्हें मिला नहीं। तो उन्होंने सिर्फ अपने पास 3 इंडस्ट्री रखी, मेजर इंडस्ट्री, और बाकी इंडस्ट्री जो 14 इंडस्ट्री उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को हवाले कर दिया, आइए अपनी खोलिए और चलाइए, आपको लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं है। अब उस इंडस्ट्री में एक था रेलवेज, एक एटॉमिक एनर्जी और एक डिफेंस इक्विपमेंट। फिर उसके बाद आ जाइए आप डिक्रीज इन द रोल ऑफ मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। अब मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस ये बिल्कुल इससे सिमिलर है। अकॉर्डिंग टू मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस या MRTP एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी प्राइवेट सेक्टर को इंडस्ट्री खोलने के लिए गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। 4th पॉइंट, फ्रीडम टू इंपोर्ट द कैपिटल गुड्स। हम ये जानते हैं कि इतने सालों में हमारे गुड्स बाहर की मार्केट में कॉम्पीट नहीं कर पा रहे थे, हमारे यहाँ की इंडस्ट्रीज बाहर की इंडस्ट्रीज को कॉम्पीट नहीं कर पा रही थी। तो इसके लिए ड्यू टू पुअर टेक्नोलॉजी, उनके पास, इंडिया के पास टेक्नोलॉजी उतनी क्वालिटी की टेक्नोलॉजी नहीं थी। सेकंड, गुड क्वालिटी मशीन्स नहीं थे, तो उनका प्रोडक्ट की जो क्वालिटी थी उस लेवल पे नहीं बन पा रही थी जितनी लेवल पे अब्रॉड की थी या फॉरेन कंट्री के प्रोडक्ट्स थे। तो उसको बढ़ाने के लिए मनमोहन सिंह जी ने जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई तो इस चीज़ को भी ध्यान रखा कि वो न्यू मशीन्स, अब पहले तो कोटाज और टैरिफ्स का चक्कर रहता था, अब वो भी रिमूव कर दिया उन्होंने। अब उसकी जगह अब कोई भी प्राइवेट सेक्टर न्यू मशीनरीज, गुड क्वालिटी मशीनरीज बाहर से इंपोर्ट कर सकती थी और अपने घर में प्रोडक्शन कर सकते थे, न्यू टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते थे। इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बहुत फायदा हुआ। नेक्स्ट है जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिबरलाइजेशन के अंदर हमारा फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, वो हम अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।